Today we are going to start the new poem, A Tiger in the Zoo. Before we proceed to the poem, as the name itself says, Tiger in the Zoo. Matlab, it is a comparison where a tiger has been captivated. टाइगर को जो है बंद करके रखा गया है एंड नेचुरल है कि जो टाइगर्स होते हैं दे आर नॉट सपोज टू बी कैप्टिवेटेड, दे आर सपोज टू बी लेट फ्री. उनको हमें आजाद छोड़ना चाहिए. एज हम लोगों को अगर कोई पकड़ के बंद कर देगा, से थिंक इफ someone is capturing us and keeping us in the captivation, what will happen? जब हमें अपने हिसाब से घर के अंदर एक गिलास पानी नहीं मिलता तो वी फाइट दैट थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू मी, थिंग्स आर, खाना मेरे हिसाब से नहीं है, ये मेरे हिसाब से नहीं है. वी वांट टू talk, walk, eat, everything according to us. That's freedom. But these animals, ये जो animals हैं who cannot speak up, जो बोल नहीं सकते हैं, they cannot speak up, they cannot explain what is happening in them, in their minds. उनके लिए when they are captivated, it is a punishment. चाहे वो टाइगर ही क्यों ना हो. टाइगर, इट इज सेड टू बी वन ऑफ द फेरोशियस एनिमल. लॉयंस, टाइगर्स, इन सबको हम लोग फेरोशियस एनिमल में, यहां पर दैट इज व्हाई द वर्ड अ टाइगर हैज बीन यूज, नॉट एनीथिंग एल्स. जू में तो बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ टाइगर क्यों बोला गया है? क्योंकि टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट फेरोशियस एनिमल्स इन द वर्ल्ड. स्टिल ह्यूमंस कैप्टिवेट देम. उनके जो फ्रीडम है उसको स्नैच कर लिया जाता है. एंड फ्रीडम इज द बर्थ राइट हम लोग बोलते हैं, बट दैट बर्थ राइट एक्चुअली वी कीप ओनली फॉर आवरसेल्व्स. हम अपने लिए रखते हैं. वी वांट टू ईट व्हाट वी वांट, वी वांट टू वियर व्हाट वी वांट, वी वांट टू स्पीक व्हाट वी वांट. बट when it comes to the animals who are in the wherever they are, we want to captivate. और ये जो चैप्टर है, ये जो पोयम है, दिस एक्चुअली टेक्स आउट द आइडिया दैट फ्रीडम इज वैल्यूएबल फॉर एवरीवन. हम एनिमल्स को जू में डाल देते हैं. हमें कितना अच्छा लगता है व्हेन वी सी देम इन द जू. जब हम लोग वो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रोजेक्ट टाइगर वाला, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, तो व्हाट वी आई टोल्ड यू अबाउट द इंसिडेंट इन छतबीर जू. हम उनके हैबिटेट्स को कट कर देते हैं. हम उनको जो है उनके अपने घरों से बाहर निकाल देते हैं. हम उनको जहां चाहिए वहां पर बंद करके रख देते हैं. एंड दिस पोएम इज रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ टाइगर. हमारे हिसाब से नहीं लिखा गया है. दिस पोएम इज रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ टाइगर. मतलब टाइगर कैसा महसूस करता होगा. we have we have a number of poetic devices in this poem. We have alliteration, symbolism, oxymoron, personification, enjambment, metonymy, assonance. बहुत सारे इसमें poetic devices हैं. But the main idea, that is tiger, ferocious, zoo, captivation. That is the main idea. That is, captivation is the worst punishment. The poem is written by Leslie Norris, a very famous poet. The name of all the poets have to be there by heart by you. आप लोगों को सबको सारे poets के नाम हमेशा याद रहने चाहिए. That would be there as a part of your syllabus. इसलिए वो याद रहना चाहिए. A tiger in the zoo.
जो इसका मेन थीम है, दैट इज captivity is the worst kind of punishment to animals. It is, अगर हम पोयम को पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि देर आर, हर स्टैंजा के अंदर, मतलब इन ईच स्टैंजा देर इज अ कंट्रास्ट, मतलब यहां पर एक कंट्रास्ट है कि अगर टाइगर अपने नेचुरल इनहैबिटेंट में रह रहा होता, मतलब वो जंगल के पास रह रहा होता, तो वो क्या करता। एंड व्हेन इट हैज बीन केप्ट इनसाइड अ केज, जब उसको बंद करके रखा हुआ है तो वो कैसा, मतलब कि महसूस कर रहा है। सो देयर इज अ कंट्रास्ट। ही he stalks in his vivid stripes. Vivid मतलब many, colorful. Vivid मतलब many, colorful, colorful stripes. आपको पता है जो येलो के ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, तो that has been referred here. The few steps of his cage. He has been caged. Cage यहाँ पर है कैप्टिवेशन के लिए यूज किया गया है। On pads of velvet quite in his quite rage, मतलब वो इधर उधर, स्टॉक्स मतलब वॉकिंग, वॉकिंग स्लोली, ही इज वॉकिंग स्लोली अपने केज में, इधर से उधर, उधर से इधर, चुपचाप। द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स हिज पॉज, उसके जो पॉज हैं, बिल्कुल उसको पैड बोला गया है, बिल्कुल वेलवेटी, बिल्कुल आराम आराम से वो इधर से उधर अपने केज के अंदर वॉक कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स मतलब द स्मॉल, अपने छोटे से केज के अंदर वो इधर से उधर, उधर से इधर वॉक कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेज। नाउ क्वाइट मतलब होता है शांत, रेज मतलब होता है एंगर। तो उसने अपने गुस्से को दबा के रखा हुआ है। ही हैज सप्रेस्ड हिज एंगर, ही हैज सप्रेस्ड हिज एंगर, वो अपने गुस्से को दबाकर अपने केज में इधर से उधर जो है मूव कर रहा है। बट उसे करना क्या चाहिए? द सेकेंड पैराग्राफ, he should be lurking, उसको जो है अपने in shadow sliding through long grass near the water hole, उसको एक्चुअल में, उसको एक्चुअल में क्या करना चाहिए? उसको जो है आराम करना चाहिए। he should be lurking means he should be taking rest। कहां पर? लंबे लंबे घास होते हैं, मतलब वेयर देयर इज, ही शुड, वहां जहां लंबे लंबे ग्रास होते हैं, नियर द वाटर होल, जहां पानी है और जहां डियर आ रहे होते हैं। मतलब नॉर्मली अगर वो जंगल में रहता है, इफ द एनिमल इज इन द जंगल, व्हाट इट डज इट, जहां पर, क्योंकि डियर जो है वो टाइगर का शिकार है, टाइगर जो है वो हंट करता है डियर को। सो वो जहां पर आपके डियर आते हैं, वहां पर जो लंबे लंबे घास होते हैं, वहां वो छुप जाता है। सो दैट व्हेन द डियर कम्स ओवर देयर, इट वुड बी अटैकिंग इट, वो उसको जो है अटैक करेगा। प्लम्प डियर मतलब हेल्दी, प्लम्प डियर मतलब जहां हेल्दी डियर वहां पानी पीने जब आते हैं, व्हेन द डियर कम्स ओवर देयर टू द वाटर होल पानी पीने के लिए, तो नॉर्मली टाइगर्स जो है वो हाइड कर रहे होते हैं घास के पीछे, एंड दे अटैक द डियर नॉर्मली इफ इट इज देयर इन द जंगल।
But right now, where it is in a zoo. He should be snarling around houses at jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. उसको जो है नॉर्मली वो स्नार्लिंग मतलब मेकिंग साउंड विथ शोइंग द टीथ, घुर्राना, रोर अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज. नॉर्मली वहां पर वो क्या करते हैं, दे कम आउट ऑफ देयर इनहैबिटेंट्स. आसपास में जो जंगल होते हैं उसके जो एजेस होती हैं वहां पर इट वुड बी शोइंग इट्स वाइट फैंग्स, मीन्स अपने दांत दिखाते हुए, गुस्सा करते हुए, अपने क्लॉज के साथ वहां पर सबको डराता है. वाइट फैंग्स हियर इज द टीथ, जो नुकीले होते हैं, मतलब जो नुकीले होते हैं उनको हम फैंग्स कहते हैं. तो नॉर्मली व्हाट इट वुड बी डूइंग इज ही वुड बी मेकिंग साउंड एंड मूविंग अराउंड द विलेज. और जब उसको देखते हैं लोग तो वो डर जाते हैं. टेरराइज का मतलब क्या है, इट वुड स्केयर द विलेजर्स, उनको डराता है. मतलब जब हम शेर को देखते हैं, टाइगर को देखेंगे तो हम डरेंगे ही. तो जब अगर वो इफ इट इज देयर इन द जंगल, या तो वो जो है लॉन्ग घास के पीछे छुपकर अपने शिकार के लिए वेट करता है, या फिर इट वुड बी रोमिंग अराउंड मेकिंग द साउंड नियर द एजेस, जहां पर आपके मतलब जंगल के पास जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पर. एंड व्हेन पीपल सी देम दे वुड बी टेरराइज्ड, दे वुड बी स्केयर्ड. बट लेकिन what is the contrast? He is locked in a concrete cell. Concrete cell here is a cage. The cage made of concrete, made of stones, cement. लेकिन अब वो जो है एक केज के अंदर है. He is captivated. His strength behind bars. यहाँ पे strength is of course उसकी ताकत, लेकिन यहाँ strength is also referred to his hefty body. उसके जो मतलब कि hefty body है उसके लिए भी यूज हुआ है. मतलब नॉर्मली अगर हम लोग शेर को देखेंगे उसका कितना ताकतवर होता है, बट राइट नाउ हिज hefty body is completely locked behind the bars. Behind bars मतलब जो सलाखें होती हैं, means in the cage. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. और वो कर क्या रहा है, he is moving from one side to another and he is just not looking at the people who have come to visit him. जू में जब हम लोग जाते हैं तो वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल अपने आप को इग्नोर कर रहा है. यहां पर इग्नोरिंग का मतलब है ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द विजिटर्स हु हैव कम टू सी हिम. उसको जो देखने आए हैं, वहां तमाशा देखने आए हैं, ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट देम. इसीलिए वो उनकी तरफ ध्यान नहीं कर रहा, वो इधर उधर जो है मूव कर रहा है. ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब ही इज हेल्पलेस. द टाइगर इज हेल्पलेस. वो जो है उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है. he wants to come out of this what we call as captivation. वो इस कैप्टिवेशन से बाहर आना चाहता है. and he is disturbed. he is helpless, he is disturbed. और वो जो है, जो कार्स वहां आती हैं, पेट्रोलिंग कार्स जो रात को भी आती हैं, those which comes to look for the animals, and stares मतलब he is praying, he is feeling helpless with his brilliant eyes at the brilliant stars. मतलब he is searching for some hope. he is hoping कि शायद
अभी कोई आएगा और इस दरवाजे को खोल देगा. He wants to come out of the cage. और वो आवाज सुन रहा है और ध्यान से ऊपर की तरफ देख रहा है that maybe right now he would be freed from here. He is having the hope. So this is what we call the poem A Tiger in the Zoo. Means in the village, in the forest, what does a tiger do? A tiger normally lives freely. इनफैक्ट टाइगर को हम लोग जो है एक मैग्निफिकेंट एनिमल के नाम से जानते हैं, अ फेरोशियस, वाइल्ड. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ फेरोशियस, वाइल्ड और मैग्निफिकेंट, मतलब समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लेकिन वो टाइगर जो कि फेरोशियस है, वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जिसको हम आसानी से टेम नहीं कर सकते हैं, विच इज अ डेंजर टू अदर्स. वो टाइगर जो है, इट हैज बीन कैप्टिवेटेड इन अ जू. उसको जो है जू में बंद कर दिया गया है. एंड व्हाट ही इज, अगर वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता? ईदर ही वुड बी हाइडिंग इन द शैडो, जहां लंबे लंबे ग्रास है वहां पर शायद वो जो है हाइड कर रहा होता, छुप रहा होता. और क्यों छुप जाएगा वो? बिकॉज he wants to attack, or you can say hunt the deer that comes over there. जो वहां पानी पीने के लिए हिरन आते हैं उनको पकड़ने के लिए. But on the other hand, he is right now in a zoo. Then the poet also says कि normally when a tiger is left free, अगर उसको हम मतलब कि फ्री छोड़ देते हैं तो it roams here and there. He would be making some noise, some very dangerous noise, and he would be showing his teeth, जो उसके white fangs मतलब the नुकीले teeth. His claws terrorizing the village. और उसके जो पंजे, उसके जो दांत हैं, जब वो दिखा रहा होता है तो जो वहां पे विलेजर्स होते हैं, they are all scared, they are all terrorized. वो लोग सब डर जाते हैं. लेकिन राइट नाउ द टाइगर इज इन अ केज, अ कॉन्क्रीट सेल. और एक कॉन्क्रीट सेल जो है, इट हैज कंप्लीटली केज्ड हिम. उसकी पूरी बॉडी जो सबसे हेफ्टी है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट strong body has been put behind the bars, and he is just stalking, means moving here and there. The length of his cage, मतलब अपने छोटे से केज को वो इधर से उधर जो है, he is just moving, and he is not interested in anyone who has come to see. Ignoring visitors मतलब he is disinterested. उसको least interested है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है who has come over there. He hears the last voice at night. मतलब all the day the tiger is disturbed. All the day the tiger is helpless. Even at the night, जब सबसे रात हो गई है, लास्ट में पेट्रोलिंग कार्स वहां पर आई हैं, they have come to check the animals. उस वक्त में भी he is staring outside with his brilliant eyes. यहाँ पर जो है his shining eyes, and he is staring at the brilliant star. मतलब यहाँ पर it means he is feeling helpless. He is feeling if he could get the freedom, he is having some hope.
क्या कुछ उसको मिलेगा? So that is the poem A Tiger in the Zoo. Now let us come to the rhyming scheme as well as the poetic devices in the poem. In the very first, let us come to the very first stanza. Stripes, cage, quiet, rage. Stripes is A, cage is B, quiet is C, and again rage is B. A, B, C, B. A, B, C, B. This is इस पैराग्राफ का जो राइम स्कीम है वो है A, B, C, B. Shadow, grass, hole, pass. Again, the same thing. A, B, C, B. Houses, H, claws, village. Actually में H, village जो है they are giving the same kind of thing. इसलिए हम ज दे रहा है village, edge. इसलिए again A, B, C, B. Cell, bars, cage, visitors. Night, cars, ice, stars. यानी कि the entire poem is written in A, B, C, B. The rhyming scheme we would say is A, B, C, B. Now let us come to the poetic devices one by one. He stalks. Now here ये जो he लिखा हुआ है, the poet has used he for a tiger. और टाइगर के लिए हम यूज करते हैं it, लेकिन यहां पर it has been written as he. So the very first is personification. यानी कि the animal has been personified. It has been personified. Vivid stripes. यहां पर now vivid is colorful. The yellow and black. And this is actually an imagery. मतलब ये इमेज क्रिएट किया है. जब हम आंखें बंद करते हैं तो जैसे हम बोलते हैं ना विविड स्ट्राइप, तो हमारी आंखों के सामने जो है वी आर, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम शेव को देख रहे हैं, टाइगर को येलो विथ ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ में हम देख रहे हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. यहां पर द केज इज ऑल्सो symbolism. It is symbolism for captivity. मतलब उसको बंद करके रखा है, उसके लिए हमने यूज किया है केज. देन क्वाइट रेज. अब क्वाइट का मतलब होता है शांत. क्वाइट का मतलब होता है शांत, लेकिन रेज का मतलब होता है गुस्सा. क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेज का मतलब होता है गुस्सा. एंड दीज टू आर ऑपोजिट. These two are opposite. Quiet and rage are opposite in words. Rage मतलब anger, quiet मतलब calm. और जब दो opposite words साथ में आ जाए तो हम उसको बोलते हैं oxymoron. Oxymoron का मतलब होता है two opposite things together. जब कोई भी दो बिल्कुल
ऑपोजिट चीज साथ में आती है, जैसे डे एंड नाइट, माइटी डेड, क्वाइट रेज, ये आपका जो है दैट्स कॉल्ड एज. देन यू हैव alliteration. He should be lurking in shadow. यानी कि should and shadow, should and shadow दोनों जो है श का साउंड दे रहा है, दोनों जो है श का साउंड दे रहा है. should lurking in shadow. So it is. Then where the plump deer pass. plump deer pass दोनों जो है alliteration. In this last one, the word brilliant, brilliant is repeated. Brilliant and brilliant is repeated. So that is repetition. Then there is one poetic device which you have not done. मतलब हम किसी और चीज के लिए कुछ और यूज करते हैं, जैसे फॉर यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रेंथ. यहाँ पर द स्ट्रेंथ इज यूज्ड फॉर हिज हेफ्टी बॉडी. यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है दैट हैज बीन यूज्ड फॉर द हेफ्टी बॉडी. इसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट भी कहते हैं. द ट्रांसफर्ड एपिथेट में ऑलवेज देयर इज एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन. So when there is only one thing, so this is called as metonymy. It is a kind of metaphor. It is a kind of metaphor. Then if you look into these, ये वाला, ये वाला, then you will also find that there is enjambment. Enjambment मतलब क्या होता है? When the line moves to the next line. जैसे अगर आप यहां पर देखो, शैडो के बाद देयर इज कॉमा, लेकिन ग्रास के बाद देयर इज नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, नथिंग. होल के बाद देयर इज नो कॉमा, देयर इज नो फुल स्टॉप. तो इसको हम बोलते हैं एनजैम्बमेंट. इसको हम बोलते हैं एनजैम्बमेंट. यानी कि when the line moves to the next line without any full stop or any punctuations. जैसे पहले लाइन में देखिए, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. तो stripes के बाद there is no comma, no full stop, so that is enjambment. So these are some of the some of the one. Then we also have assonance. Assonance क्या होता है? When the letters, when the vowels are repeated. अब यहां पर in his vivid stripes, in this the vowel I is repeated. So this becomes
अगर सिर्फ विविड स्ट्राइप आता है तो दैट विल बी इमेजरी, बट इफ इट इज इन हिज विविड स्ट्राइप्स तो HISI इज रिपीटेड, विविड के अंदर आई, स्ट्राइप्स के अंदर आई. So these are the some of the poetic devices that we can see in the poem a tiger in the zoo. I am once again summarizing the poem so that you are understanding it. First, he stalks. There are 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs. आपके जो है 5 paragraphs है. The first and the fourth and fifth. First, fourth and fifth जो है वो stanza बता रहा है what is the tiger doing inside the cage, inside the cell. And जो second and third paragraph है that describes what it would do if it is there in the jungle. ठीक है. स्टॉक्स मतलब धीरे धीरे मूव करना. नॉर्मली स्टॉकिंग इज ऑल्सो फॉर किसी का पीछा करना, बट हेयर इट इज स्टॉक मतलब वो धीरे धीरे जो है कर. He stalks in his vivid stripes, मतलब the tiger is having the yellowish, उसके vivid stripes, striped body है, उसकी physical appearance, and he is moving slowly the few steps, मतलब अपना जो छोटा सा केज है उसमें वो चल रहा है. The tiger is moving inside its small cage on pads of velvet white, मतलब धीरे धीरे without making any noise. Velvet white मतलब the paws which looks velvety, and he is moving without making any noise. Paws moving silently. He is moving silently. जब हम दबा के चलते हैं. In his quiet rage, लेकिन वो अंदर ही अंदर गुस्से में है. He has suppressed his anger. उसने अपने गुस्से को दबा के रखा हुआ है. Otherwise, वो क्या करता? He should be hiding in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. अगर वो खुला होता, if he would have been free, then he would have been sitting or he would have been hiding behind the grass near the water body where the deer comes to drink water. जहां पे हेल्दी डियर वहां पानी, तो he would have been waiting for the deer to come. He would have been waiting for the deer to come so that he could attack them. He would have been, आगे वो कह रहा है, he would have been snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. या फिर he would have been roaming here and there, वो इधर उधर घूम रहा होता. And when he would look at the humans, अगर उसके सामने कोई humans उसको दिखाई देते तो he would be terrorizing them with his claws and his teeth. With his sharp teeth and his claws, he would be scaring the people. On the contrary, right now, he is locked in a concrete cell. लेकिन अभी जो है
वो तो बंद है, और उसकी जो इतनी मतलब कि हेफ्टी बॉडी है, दैट इज ऑल्सो बिहाइंड द बार्स. यहाँ पर बिहाइंड बार्स इज अगेन alliteration. Behind bars is again alliteration. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. But now what he is doing? His hefty body has been caged. It has been captivated in that cage. Jahan pe he is just walking here and there, and he is not at all interested in the people who have come to visit him in the zoo. Jahan zoo में लोग उसे देखने आए, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा. लेटर जब जू बंद होने वाला है, इट इज नाइट टाइम, द टाइगर इज फीलिंग हेल्पलेस, द टाइगर इज फीलिंग डिस्टर्ब, he is hearing the noise of the cars, the patrolling cars, मतलब the cars which come over to check the animals, and he is helplessly staring with his eyes, the brilliant eyes, मतलब उसकी shining eyes at the shining stars, and he is hoping for freedom someday. So that's the poem, A Tiger in the Zoo. I have written all the meanings. मैंने यहाँ पर सारे meanings जो है I have just shared. The theme of the poem is captivity. आपके जो exam है, you may get one question that do you think that the animal should be captivated? Captivity is the worst kind of punishment that we give to animals. Sometimes for our own entertainment, we just cage them. हम उनको केज कर देते हैं. They do not get the food that they want. उनको जो खाना उन्हें मिलना चाहिए, that they don't get it. क्योंकि उनके नेचुरल वॉट एवर यू आर गिविंग, वॉट एवर कार्निवोरस आप खाना दे रहे हो, बट दैट इज नॉट द वन विच एक्चुअली दे नीड इट. दे हैव सर्टेन अपनी एक्टिविटीज होती हैं विच वी कैनॉट प्रोवाइड देम. सो राइट नाउ दिस इज अ कंट्रास्ट कि टाइगर जो है, when it is there, tiger is a ferocious animal, and when this ferocious animal is put in a zoo, how does it feel? So the very first paragraph, if you can see, it is about the colorful, that is a vivid, मतलब उसके जो लंबे लंबे striped body है. Right now it is in a cage. That's a small cage, and he is helpless, suppressing his anger. He is moving here and there. But otherwise, he should have been hiding behind the bushes. He must have been waiting for the deer so that he could attack them. Or else, when he sees a human, he might be scaring them with his claws and sharp teeth. But right now, he is inside a cell. His entire magnificent body is behind the bars, and he is doing nothing. He is just disinterested and just moving here and there. The tiger is so helpless, so disturbed, that he is just staring and hoping for freedom one day. और आपके पेपर के अंदर जो है, you might have the questions like there are so many, और ये सारे मैंने questions आपको दे रखे हैं. तो one thing which comes in your exam is, should it be done? Should we cage such animals? And how humans are the one who are responsible for the destruction of the ecology. जो हम लोगों ने फॉरेस्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो यहाँ पर जो है, it is also very what you call as relevant. That's the chapter, that's the poem, A Tiger in the Zoo.